मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्वागत है। आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आपको पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। बीपीएससी 69th जो हमारा मेंस होने वाला है, उसको लेके हम यहाँ पर एक एक करके सारे करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, मेंस में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसी में से एक ये जो है हमारा हमारा जो टॉपिक है वो कास्ट वेस्ट सर्वे जो बिहार में हुआ है। पूरा इंडिया में ना अभी बवाल मचा हुआ है। कास्ट सेंसस कराने को लेके हर पार्टी कर रही कि भाई हम कास्ट सेंसस कराएंगे, मुझे जिता दो। इतना जो बवाल मचा हुआ है कास्ट सेंसस को लेके, और बिहार में ऑलरेडी कास्ट बेस्ड सर्वे हो चुका है, तो इस पर एक सवाल आना लाजमी है। और खास करके जो बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, तो ये दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लॉन्ग आंसर में आने के चांसेस कम है। ये अगर कास्ट बेस्ड सर्वे का क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसको लेके 38 नंबर का आधा कम से कम पार्ट वन एक पार्ट का क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार में हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका बीपीएससी 69th मेंस के लिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। चैनल का नाम क्या है, विश्वागुरु, विश्वागुरु बीपीएससी। आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए, और वीडियो को शेयर करना है भाई, ताकि आपके दोस्त सहपाठी जो भी हैं उनको फायदा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जो है बिहार का, उसने बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 जो है रिलीज कर दिया है। और इससे जो हमारा स्टेट का डेमोग्राफिक लैंडस्केप है, जो हमारा हमारा जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बिहार के सर्वे दो जो हमारा 2022 के अंदर हुआ, उसमें काफ़ी कुछ हमारे सामने उजागर हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने निकल के आई है वो ये है कि ईबीसीज और प्लस बीसीज, ओबीसीज, ईबीसी और ओबीसी जो दो कास्ट ग्रुप हैं, इनको मिला के हमारे बिहार के अंदर 63% पॉपुलेशन जो है वो बन जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर आपको पता है हर जगह बीसी ईबीसी का सब कैटेगराइजेशन नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, और ईबीसी हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास कुल मिला के 63% हो जाते हैं, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। इसका जो नतीजा आया है, रिजल्ट जो आया है सर्वे का, उसमें ये हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि जो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, तो आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। तो नीतीश कुमार साहब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, 2019 से इसका डिमांड करते आ रहे हैं, ठीक है। 2019 में ये जो पॉइंट है ना, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 2019 और 2020 के अंदर, 2019 और 2020 के अंदर थे, चूंकि देखिए 2021 के अंदर कास्ट सेंसस होने वाला था, सॉरी सेंसस होने वाला था ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश की कि भाई आप जब सेंसस कराएं तो उसमें कास्ट सेंसस के डेटा को भी इंक्लूड करें, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट डिक्लाइन टू कंडक्ट अ कास्ट वाइज सेंसस। तो इसीलिए बिहार को अपना खुद से ही सेंसस ये सर्वे करवाना पड़ा। और ये जून 2022 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। 500 करोड़ का इसमें लोकेशन था, बजट एलोकेशन। ये 2 फेज में हुआ था, 2 फेजों में इसको करवाया गया था। इसमें 2.64 लाख न्यूमरेटर्स थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये वाला है कि इसमें 29 मिलियन रजिस्टर्ड हाउस होल्ड्स जो थे, उनका इसमें सर्वे किया गया है। याद रखेंगे भाई, 29 मिलियन हाउस होल्ड्स का सर्वे किया गया है, कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार में हुआ 2022 के अंदर। उसमें दूसरी बात आपको याद रखना है कि 2 फेज सर्वे था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 और 20 के अंदर सर्वसम्मति के साथ, यूनैनिमसली सारी पार्टियां एक साथ आके इसको जो है रिजोल्यूशन पास करती कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को गुजारिश लगाने के लिए, भाई आप कास्ट सेंसस भी कराएं सेंसस के साथ साथ, ठीक है। 500 करोड़ का इसमें वो था। की फाइंडिंग्स, ये जो सर्वे हुआ तो इसके बाद नतीजा क्या निकला, इसमें क्या आया है निकल के सामने। तो कहा गया है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज है, जो ईबीसीज हैं, उनके अंदर 112 कास्ट्स हैं, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के हो चुका है 36.01%। रफली आप मान के चलिए 35%, ठीक है। 35% पॉपुलेशन ईबीसीज का है,
ओबीसीज के अंदर 29 कास्ट्स आते हैं और इनका जो पॉपुलेशन है वो 27% के अप्रोक्सीमेटली, आपको यही अप्रोक्स फिगर याद रखना है, 35%, 27%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट फिगर आप याद रखेंगे तो ईबीसी और ओबीसी को मिला के आपको 65% के आसपास पॉपुलेशन बन जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा ये है कि जो सबसे ज़्यादा एक कास्ट का अगर नाम लें जो सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर है, तो विद इन ओबीसी ग्रुप जो यादव हैं वो 14.26% शेयर है उनका। मतलब बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है, ये पहली बात तो ये आंकड़ा सामने आया कि बिहार का पॉपुलेशन अब 13 करोड़ हो गया है, ठीक है। 11 करोड़ के आसपास था तो वो बढ़ के 13 करोड़ हो गया है, और उसमें यादव जो हैं वो 14.26% है। शेड्यूल्ड कास्ट्स का जो पॉपुलेशन है वो 19.65% है, और जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन जो है इसमें 15.52% पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये पूरा कास्ट बेस्ड जो आपका जो डेटा सामने आया निकल के, उस पर ये पूरी बात हो गई। एक बार जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। ओबीसी 27%, ईबीसी 36%, आपका यादवास जो ओबीसी के अंदर ही आते हैं 14.26%, और शेड्यूल्ड कास्ट 19.65%, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी 15.5%। इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। ये सब डेटा अगर आप याद रखें तो सोने पे सुहागा, लेकिन क्वेश्चन तो आपका यही है कि इम्पैक्ट क्या होगा सर्वे का। पहली बात की रिजर्वेशन कोटा जो बिहार में चल रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको पता है कि बिहार के अंदर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पहले से ही पास हो, मतलब जैसे ही ये कास्ट बेस्ड सर्वे का डेटा रिलीज किया गया, अगले ही कुछ दिनों में जो है गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बिल भी लेके जो है उसको एक्सटेंड करने के लिए रिजर्वेशन बिल भी लेके आई। और अगर आप ये नहीं जानते, इस पर वीडियो बना हुआ है इस चैनल के ऊपर, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। बिहार के अंदर जो बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया है उसके अंदर जो 50% से बढ़ा के 65% कर दिया है रिजर्व कैटेगरी के लिए कोटा को, तो वो आप समझिए, ठीक है। वहाँ पर जाके से उसको देखें। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना ये इसी से आएगा कि हमारा जो सर्वे है उसके रिजर्वेशन कोटा पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात को पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से आपको कोटा का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो किया भी गया है ना। आप इस तुरंत ही लिख देंगे कि बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, जिसमें जो ओबीसीज, जो ईबीसीज, जो एससीज और जो एसटीज का जो रिजर्वेशन पहले था 50%, उसको बढ़ा के अब 65% कर दिया है। जितनी आबादी उतना हम, इसको आप याद रखिएगा कि रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन बिहार में लागू हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात, री इवाल्युएशन ऑफ रिजर्वेशन सीलिंग। रिजर्वेशन का एक सीलिंग लगाया हुआ इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के अंदर जो है एक 50% का सीलिंग लगा दिया कि भैया देखिए राइट टू इक्वलिटी को अगर आपको बचाना है तो 50% सीट्स जो है आप रिजर्व कर दिए, और 50% सीट्स कम से कम अनरिजर्व के लिए खाली रखिए ताकि राइट टू इक्वलिटी हो। यही है 50% सीलिंग का आइडिया रिजर्वेशन में, कि 50% सीट से ज़्यादा आप रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये जो है ना यहाँ पर क्या हो गया, 50 से तो ये बढ़ के 65% हो गया, और बिहार में कुल रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का जोड़ दे तो 75% हो गया। तो ये तो 25% ज़्यादा चला गया भाई। और जो हमारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो 2023 के अंदर आपको पता है इसका जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी उस केस का नाम है। तो उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो 50% का सीलिंग है साहब, वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं था। और ईडब्ल्यूएस जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दिया गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको दिया गया है, इसीलिए 50% सीलिंग जो है ओबीसी एससी एसटी पर लागू होता है। पॉलिटिकल डिविजन्स हो सकता है। सर्वे का जो है हमारा रिजर्वेशन कोटा जो है एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिवीजन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा होंगे भाई। अब सबको पता है कि यादव एक बिहार के अंदर डोमिनेंट कास्ट है। ईबीसी जो है हमारा 35% है, तो ईबीसी को जो है ना सब सारी पार्टियां चाहेंगे कि ईबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे पास है ना। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है बिहार के अंदर शुरू होने का वो बहुत ज़्यादा गुजारिश है, ठीक है। तो रिजर्वेशन का तो है ही, पॉलिटिसाइजेशन होगा ही, हर हाल में होगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रल इम्प्लीकेशंस है यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो इससे एक कहीं ना कहीं आगे और ज़्यादा वो हो सकता है, तूल पकड़ सकता है, ठीक है। तो इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है। वेलफेयर इनिशिएटिव, देखिए गवर्नमेंट का मेन जो एम होना चाहिए ना कास्ट सर्वे का,
वो ये होना चाहिए कि आप देखें कि क्या जो जातियां पिछड़ी हुई थी क्या उनमें सुधार आया है रिजर्वेशन से। अगर नहीं आया तो और क्या किया जा सकता है। सिर्फ रिजर्वेशन दे के तो भाई आप नहीं सुधार सकते, और भी कुछ काम और भी कुछ अलग से स्टेप लेने ही होंगे, है ना। तो पहली बात की पोटेंशियल इम्पैक्ट आप ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि भैया वेलफेयर इनिशिएटिव पर कास्ट सेंसस का या कास्ट सर्वे का क्या असर होगा स्टेट के अंदर। तो पहली बात की इंक्रीज्ड फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फलाना कास्ट का जो है इतना परसेंट लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, या इतना परसेंट लोग जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, या इतना परसेंट लोग का जो है रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कास्ट जो है कितना ज़्यादा वो है, ठीक है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई आराम से कर लेंगे कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कौन है, और उसके हिसाब से आप टारगेटेड सर्विस डिलीवरी या टारगेटेड प्रोग्राम्स पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि सर्वे फाइंडिंग्स रिवील दैट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बिहार पॉपुलेशन जो है वो मार्जिनलाइज्ड है। उसमें क्या कौन कौन आता है, ईबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी, जो कि मिला के 85% हो जाता है टोटल पॉपुलेशन का। और जो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है, जिसको सो कॉल्ड हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं, उनका पॉपुलेशन 15.5% है, ठीक है। तो आप आराम से मार्जिनलाइज सेक्शन को इनके अंदर जो ओबीसी के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं उन पर आप ज़्यादा ग्रेटर अटेंशन ग्रेटर फोकस करके अपना वेलफेयर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। competitive welfare announcements, ठीक है, in anticipation of elections and to secure that support of this marginalized community political party तो competitive welfare schemes लॉन्च करेंगे ही भाई, कि मैं ईडब्ल्यूएस वो कहेगा भाई कि मैं ईबीसी को 25% रिजर्वेशन दूंगा, कोई बोलेगा कि भाई 35% पॉपुलेशन 25% ही रिजर्वेशन क्यों। तो इस तरीका का जो चीज़ है ना वो उसी को बोलते हैं कम्पिटिटिव वेलफेयर अनाउंसमेंट, कि वेलफेयर तो होगा लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा वोट उसका सपोर्ट जीतने के लिए और ही थोड़ा और आगे बढ़ बढ़ के जो है उस पार्टी को रुझाने के लिए, उस कास्ट ग्रुप को रुझाने के लिए और आगे बढ़ बढ़ के जो है अपना वेलफेयर पॉलिसीज लाएंगे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लुभाया जा सके, ठीक है। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, अब देखिए कहा गया ना कि ये जो कम्पिटिटिव वेलफेयर अनाउंसमेंट्स होंगे, इससे फ़ायदा तो भाई अल्टीमेटली वही उसी कम्युनिटी का ही होगा। दिस कंपटीशन विल लीड टू अ वेव ऑफ प्रोमाइजेज एंड इनिशिएटिव्स एम एट इम्प्रूविंग जो हमारा ईबीसी कैटेगरी है, या फिर जो हमारा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जो डोमिनेंट है एक तरह से नंबर वाइज, तो उनका लिविंग कंडीशंस और अपॉर्चुनिटी जो उनके ग्रुप के लिए अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ने के आसार तो हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो हमारा अभी जो स्कीम चल रहा है जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें जो ज़्यादा इंटेंडेड हमारा जो बेनिफिशियरी है, जो जहाँ पर मार्जिनलाइज ज़्यादा लोग हैं उन तक फोकस्ड वे में हम पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम एक री एलोकेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का, और जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है उनका रीअसेसमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर इसको ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज एलोकेट करने की ज़रूरत है इसी प्रोग्राम्स के अंदर। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे भाई, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आप जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रहा है उसके अंदर जो फंडिंग है उसका रीएलोकेशन कर सकते हैं, है ना। और जो हमारा उसका जो इम्पैक्ट है उसको रीअसेस कर सकते हैं, रीअसेसमेंट उसका हो सकता है। चौथी बात कि डेटा ड्रिवन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है जिससे आपको पता चल रहा है कि फलाना स्कीम का फलाना कम्युनिटी या फलाना समुदाय के ऊपर क्या असर हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन आप कर सकते हैं, और जो आपका वेलफेयर इनिशिएटिव्स होगा वो टारगेटेड और इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर इंक्लूसिविटी, आप जो है आपका जो डेवलपमेंटल प्लान्स है वो ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकता है, ठीक है। इट हैज़ अ पोटेंशियल टू फोस्टर इंक्लूसिविटी इन पॉलिसी प्लानिंग के अंदर। उसके अलावा जो आपका मोस्ट मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का वो अटेंशन गैदर कर पाएगा, ठीक है। और एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है वो भी पूरा हो पाएगा। तो आप ये याद रखिएगा इंक्लूसिविटी ये बहुत ही बड़ा हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो हमारा टर्म है। तो अगर आप सही से कास्ट सेंसस कराएंगे और आपके पास सही में क्वांटिफिएबल डेटा होगा तो आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है।
ये भी एक फ़ायदा इसमें होने वाला है। कंक्लूज़न में क्या लिखोगे भाई? कंक्लूजन देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आप एक मोटा मोटी तौर पर ये कह सकते हैं कि बिहार का जो कास्ट सर्वे है 2022 का, उसने बिहार का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके लिए एक सिग्निफिकेंट बदलाव लाने का एक तरह से कह सकते हैं स्टेज सेट कर दिया है। रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑलरेडी है ना, उसके अंदर अमेंडमेंट आ चुका है बिहार के अंदर। वेलफेयर प्रोग्राम्स में हम रीअसेस करके उसको रीएलोकेट करके उसको और ज़्यादा इफ़िशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है हमारा, उसको सही से पहचान के उसको सही मामले में हम उसको उसका उत्थान कर सकते हैं, उसका प्रोस्पेरिटी बढ़ा सकते हैं। और पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है हमारा बिहार का, डोमिनेंट कास्ट का जो पूरा मसला होता है डेमोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंदर, तो वो भी उस पर भी तो असर इंडिया बिहार के अंदर खास करके पड़ेगा ही। और पूरा इंडिया पर ही एक्चुअली बिहार का सेंसस का और सर्वे का असर आप पॉलिटिक्स के अंदर देख ही पा रहे होंगे। क्योंकि हर पार्टी जो है ना, हर लगभग हर स्टेट में यही कर रही है कि आप मुझे जिताओ भाई, मैं कास्ट सर्वे कराऊंगा। ठीक है, कास्ट सर्वे क्यों कराऊंगा भाई? इसलिए कराऊंगा कि कास्ट जो है उससे पता चला है कि कौन से कास्ट के लोग कितना है पॉपुलेशन के अंदर, और उस बेसिस पर रिजर्वेशन को जो है वो किया जाएगा, रेशनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैं रिकैप देता हूँ जल्दी से बिल्कुल ही, कि इसके अंदर हमने किया क्या है। तो बिहार के अंदर हमने बात किया कि कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है और उसका जो आंकड़ा सामने आया है उसी पर हमने बात किया है। ठीक है, 13 करोड़ पॉपुलेशन है, ईबीसी ओबीसी मिलकर 63% हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2019-20 के अंदर यूनानिमसली हमने पास किया हुआ है इस बिल को। ठीक है, ये सब सारी बातें हमने की है इसमें। उसके अलावा फाइंडिंग्स क्या क्या है ना, 36%, 26%, शेड्यूल्ड कास्ट 19.65%, जनरल अनरिजर्व 15.5%, ये अदरवाइज सबसे बड़ा कैटेगरी 14.26%। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो आपका जो रिजर्वेशन है उस कोटा के ऊपर असर पड़ सकता है, एक्चुअली पड़ा भी है। रिजर्वेशन सीलिंग को रीइवैल्यूएट करने की बात कही जा रही। पॉलिटिकल डिविजन्स हो सकते हैं, इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर पार्टी जो है वो रुझाने की कोशिश करेगा। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर इनिशिएटिव जो स्टेट जो चला रही है, लॉन्च की हुई है, उस पर क्या असर हो सकता है? तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है उस पर आप फोकस बढ़ा सकते हैं ताकि उनका ज़्यादा उत्थान हो, है ना। कम्पिटिटिव वेलफेयर अनाउंसमेंट, हर पार्टी जो है रुझाने के लिए अलग अलग तरीका से लोक लुभावने जो है वादे करेंगे, और इससे जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो लिविंग कंडीशंस हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, वो बढ़ेंगे। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ऑफ कोर्स रिसोर्स एलोकेशन आपको करना पड़ेगा, है ना, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी हैं, जो सही मायने में जिनको पहुंचना चाहिए, है ना, फ़ायदा गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम्स का, वो पहुंचे। डेटा ड्रिवन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप हवा में तीर नहीं मारेंगे, आपके पास डेटा होगा क्वान्टिफिएबल, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्कीम कहाँ तक पहुंच रहा है, कितना इफेक्टिव है, और उस हिसाब से आप वेलफेयर इनिशिएटिव ले सकते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पता हो कि कौन सा कास्ट ग्रुप या कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहाँ पर खड़ा है। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि भैया कंक्लूजन में कि देखिए इससे पॉलिटिकल एंगल इसका है, रिजर्वेशन पॉलिसी पर असर पड़ेगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स को आप सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिसोर्स रीएलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का जो है उसको आप अच्छी तरीक़े से मोबिलाइज कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा जो इसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो तो है, वो तो अनहिडन है, उसको तो आप छिपा भी नहीं सकते, है ना। तो ये पूरा बिहार का जो कास्ट सेंसस है, कास्ट सर्वे हुआ है, इससे रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे अगर इसको आप सही से इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। और रिवीजन करना जरूरी है, इसमें कुछ ही फाइंडिंग्स हैं, कुछ ही फैक्ट्स हैं जो आपको ज़्यादा याद रखना, अदरवाइज कुछ ज़्यादा याद रखना है नहीं। पॉजिटिव इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड, ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है विश्वागुरु बीपीएससी को। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी डेडिकेटेड चैनल है भाई, है ना। और ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही भाई, चलिए भाई।